हेलो बच्चों। आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। ये जो सवाल होगा ये आपका होगा डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, डिफरेंशिएशन का मेथड क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हम लोग उस सवाल को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, जो बोर्ड के लिए भी और प्रैक्टिस करने के लिए, कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पूरा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये है बेटा एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में हम लोग डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का है, ये है एक्सरसाइज ये है एक्सरसाइज 5.2, डिफरेंशिएशन का ये सवाल है। चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है ये हम लोग तो बता चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है, क्वोशंट रूल होता है, चेन रूल होता है, ये सब हम सब जानते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या करना है, जैसे मान लो कि आपको कोई दिया हुआ है फंक्शन u भी, इस तरह से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है। ये फंक्शन जो है ये x में, मतलब u जो है x का एक फंक्शन है, v भी x का एक फंक्शन है। तो अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और फिर सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे dv बाई dx विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर हम सेकेंड फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यही इसका रूल है, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इस तरह से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। दूसरा होता है क्वोशंट रूल, मतलब y बट्टा v है। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में है फंक्शन उसका हम स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में ही लिख देते हैं। फिर ये फंक्शन को हम लिखेंगे ऊपर, ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। जो v फंक्शन है उसको हम ऊपर लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे du dx विथ रेस्पेक्ट टू x। इसके बाद हम फंक्शन u को लिख देंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे dv dx। इसमें ध्यान रखना है बेटा, यहाँ स्टार्टिंग हम लोग ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन से ही करते हैं। तीसरा जो है वो है चेन रूल। तो चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं, मतलब हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शंस, दो तीन फंक्शन उसमें क्या होता है, एक दूसरे के अंदर मिला हुआ रहता है। जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ u इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ f, इसके अंदर कोई फंक्शन है gx, ऐसे दिया हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, dy dx, बाहर वाला फंक्शन f है
तो एफ को हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये पूरा को आप मान लो कि ये क्या है, कोई मान लो ये पूरा एक्स है, ठीक है। तो एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले हम एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एफ जी एक्स इसके अंदर रहेगा, और विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स करेंगे, डी जी एक्स, ऐसे करना है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी। अब हम g को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब ये वाला जो टर्म है इसको आप यहां लिख दो डी जी एक्स, और फिर g को हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो बच्चों ये है, इसको बोला जाता है चेन रूल। तो ये सब आपका रूल्स है, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, और इसको बोला जाता है चेन रूल। अब आप देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो सवाल आपको दिया हुआ है वो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। पहले ये साइन है, उसके बाद फिर ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम लोग चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, पहले बार वाला फंक्शन ये साइन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और बट्टा में क्या लिखेंगे, साइन का विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये वाला आप यहाँ लिख दो डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, और बट्टा में लिखेंगे डी एक्स। ये आपको लिखना आना चाहिए, ये हम कैसे लिखा जाता है। पहले इसमें फंक्शन को आपको पहचानना है कि इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है। बस अगर फंक्शन आपको समझ में आ गया तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे ये साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पहले तो हम पूरा लिख देंगे, यहाँ पे साइन को डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन जहाँ जाएगा उसके साथ ये भी जाएगा, तो साइन हो गया, इसके साथ लिख दिए। अब जो है ये जो फंक्शन है इसको हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चों यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इनटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, और 5 कांस्टेंट है इसका हो गया 0। तो ये आपको 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये आंसर आ गया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस 5, पहले साइन को लिख दो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लिख दो 2x, ये हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, इसमें कॉस है फिर साइन है। तो पहले हम लोग कॉस को करेंगे, तो डायरेक्ट अगर करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, इसमें ये फंक्शन को साथ में लिख देंगे, इसके बाद साइन को कर देंगे कॉस। बच्चों हो गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको करना है तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से करना है। तो डी बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे डी कॉस साइन एक्स, बट्टा में लिखेंगे डी साइन एक्स।
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस का हो गया साइन, साइन एक्स माइनस, और साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 3। यहां दिया y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स, यहाँ लिखो d, और ये पूरा फंक्शन लिखना है साइन ए एक्स प्लस बी, और बटा में क्या लिखेंगे एक्स प्लस बी इंटू, फिर यहाँ लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, और बटा में लिखेंगे dx। क्यों ये dx जब लास्ट में लिखा जाता है, जब पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन, ये लास्ट फंक्शन है, पहले साइन फंक्शन है फिर ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे लिख देंगे dx। तो साइन का होता है कॉस, ये हो गया एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का एक्स का होगा 1, तो यहाँ हो गया a, और b कांस्टेंट का 0 हो गया, तो ये आपको आंसर हो गया a cos एक्स प्लस बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन दिया y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स, ये दिया हुआ है। इसमें 3 फंक्शन है, फंक्शन को पहले पहचानो, ये सेक का, tan का, उसके बाद रूट का। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाना है, पहले सेक को करेंगे, उसके बाद tan को करेंगे, उसके बाद फिर रूट एक्स को करेंगे। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सेक tan एक्स रूट एक्स, और बटा में हो जाएगा डी, क्या लिखेंगे tan रूट एक्स, ये फंक्शन। इसके बाद यहां लिखेंगे डी tan रूट एक्स बटा डी एक्स लिखेंगे कि रूट एक्स लिखेंगे, अभी लिखना है रूट एक्स, क्योंकि यहाँ रूट एक्स यहाँ तक फंक्शन है, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब आपको यहाँ पे लिखना है dx। तो ये बच्चों ये तरीका है लिखने का, इसको चेन रूल बोला जाता है। अब एक एक करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सेक का करेंगे तो सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक लिखेंगे सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ऐसे लिखाएगा। सेक एक्स मतलब ये पूरा एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और उसके बाद tan रूट एक्स को करना है, तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स। इसके बाद रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन, ये आंसर आ गया। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कैसे किया जा रहा है। ये चेन रूल, यहाँ पूरा सवाल में जो है चेन रूल का प्रयोग किया गया है।
प्रयोग नहीं किया गया, मतलब कि चेन रूल पे बेस्ड है। प्रोडक्ट रूल का भी सवाल है और कोसेंट रूल का भी सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी और यहाँ पे होगा कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना है और चेन रूल भी लगाना है, दोनों रूल इसमें लगाना है। तो अब हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये u हो गया, ये v हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या नियम है कि ये डिनोमिनेटर को हम ऊपर में यहाँ पे लिख देंगे ज्यों का त्यों, सी एक्स प्लस डी। इसके बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ दो फंक्शन है, साइन फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसमें हम लोग चेन रूल लगाएंगे। जब भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें चेन रूल लगाना है। अब हर जगह जो है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, यानी साइन का कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद एक्स प्लस बी को कर देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा ए। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, माइनस, माइनस करके हम इसको लिख देंगे ऊपर वाला फंक्शन को साइन एक्स प्लस बी, और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और इंटू सी एक्स प्लस डी हो गया सी। तो ये आपका हो गया ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर सी साइन एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी। तो अब इसको जो है सजा करके लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें y दिया हुआ है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। बेटा इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, चेन रूल भी लगाना, दोनों रूल इसमें लगाना है। तो एक फंक्शन तो ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, तो इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो जब डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले u को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे cos x क्यूब, इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर, जैसे x टू द पावर n है, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाना है। तो पहले तो हम स्क्वायर फंक्शन जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर ऐसे। तो फिर इस फॉर्मूला में आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 5 और इसका पावर n माइनस 1, मतलब हो गया 2 माइनस 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये साइन स्क्वायर है, इसको हम लोग साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इस फॉर्मूला में देखो x टू द पावर n आ गया, अब यानी इस ये फंक्शन का पावर n आ गया, तो ये क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो 2 हम लिखेंगे इसके नीचे यहाँ पे बगल में, फिर x लिखेंगे, x क्या है आपका ये वाला है, तो एन एक्स यानी 2x, ये आपको x हो गया पूरा।
तो एन एक्स और उसके पावर एन माइनस वन, फिर यहाँ हो गया 2 माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम साइन एक्स टू द पावर 5 का निकालेंगे, ये वाला फंक्शन का निकालेंगे। तो इसका होता है कॉस एक्स टू द पावर 5 हो गया। अब इसके बाद फिर हम एक्स टू द पावर 5 का निकालेंगे, तो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। अब दो में से एक घट गया तो यहाँ पर एक, यानी मतलब ये हो गया। तो 5 दूनी 10 और हो जाएगा 10 और साइन एक्स टू पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 3 साइन एक्स टू पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5 आई इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आगे हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं साइन 2 एक्स टू द पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे y दिया हुआ है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। अब इसमें फंक्शन को पहचानो, कौन कौन सा फंक्शन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले रूट है, फिर कॉट है, फिर एक्स स्क्वायर है। अब इसी क्रम में हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, हो जाएगा डी रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर बटा में क्या लिखेंगे, डी कॉट एक्स स्क्वायर, फिर इनटू डी कॉट एक्स स्क्वायर बटा में क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर बटा में क्या लिखेंगे, डी एक्स। इसमें 3 फंक्शन है। तो ये हो गया 2, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, हाँ यहाँ लिखेंगे, सॉरी पहले रूट है, रूट का पहले करना है। तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट के अंदर हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, फिर इनटू कॉट का करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हो गया 2x। अब यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये बच गया आपको दो माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बटा में ये, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, इसमें 2 ही फंक्शन है। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें लिखेंगे डी कॉस रूट एक्स बाई डी रूट एक्स आई इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो बेटा ये आंसर हो गया साइन रूट एक्स बट्टा में 2 रूट एक्स। अब है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। इसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें चेक करना एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे। तो बच्चों इसको ओपन करके भी कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम LHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 और बटा में हो जाएगा माइनस h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x के बदला में इतना लिखेंगे 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f1 का वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और बटा में हो गया माइनस h। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस h और बटा में माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मोड हो जाएगा h बटा माइनस h कैंसिल, बराबर हो गया माइनस 1। अब निकालो RHD। तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटा h, 1 प्लस h यहाँ रखेंगे मोड में, h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 बटा में 0 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा h कैंसिल आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आ गया h टेंड्स टू 0, ये h बटा h यानी हो गया 1। तो क्लियरली क्या आ गया, LHD नॉट इक्वल टू RHD। LHD जो है RHD के बराबर नहीं है। तो ये x बराबर 1 पर क्या हो गया, डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल। जब बराबर नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, सिद्ध हो गया। ये हमको प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फंक्शन दिया हुआ है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है और x का वैल्यू है 3 0 0 3 के बीच में। करा x बराबर 1 और x बराबर 2 पर चेक करना है। x बराबर 1 और x बराबर 2 पर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल इसमें लिखा हुआ है, करा x बराबर 1 और 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल इसका मतलब LHD RHD दोनों बराबर नहीं आएगा। तो पहले हम LHD लिखते हैं। तो इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग इंटरवल बना करके 0 से 1 1 से 2 2 से 3। बच्चों उस तरह से भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और फिर हम x बराबर 1 x अलग अलग भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो LHD निकालेंगे तो आपको हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f1 माइनस h माइनस f1 और बट्टा में आ जाएगा आपको माइनस h। तो अगर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो 1 माइनस h और f1 अगर इसमें रखेंगे f1 इस तरह से, यहाँ हो गया माइनस h। हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बेटा 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 1 से कम। तो जब 1 से कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो कह रहा 1 से कम, यानी 1 में अगर h घटाएंगे तो ये तो 1 से कम ही हो जाएगा ना, पूरा ऐसा कम नहीं होगा कि 0 से पार हो जाएगा। ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है, तो छोटा नंबर अगर इसमें घटाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इसके बीच में रहेगा। मान लो यहाँ पे है तो इसका GIF कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, 0, और ये GIF 1 का GIF 1 होता है, तो 1 हो गया। हाँ, यहाँ हो गया -h, तो आपको हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, मतलब इन्फिनिटी। h का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। फिर हम निकालेंगे RHD, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1/h। तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस 0 इसमें रखेंगे, 1 प्लस h माइनस f1, और बटा में हो जाएगा h। अब 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसका GIF 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो गया, 1, और यहाँ 1 का 1 हो गया। अब बटा में हो गया h, तो बच्चों ये 0/h, इसका मतलब क्या हुआ कि हो गया आपको 0। तो ये भी अलग अलग आ गया, इसमें इन्फिनिटी आ गया, इसमें 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि x/1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन x/1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसको हम दूसरे तरह से जो बना सकते हैं उसको तोड़ करके कैसे बनाएंगे, देखो f(x) इक्वल टू, इसमें इंटरवल को तोड़ दो, 0 कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 3 तक, तो 0 हम लेंगे 0 से 1 तक, इसके बाद 1 से 2 तक, इसके बाद 2 से 3 तक, ये आपको ऐसे लेना है। तो देखो 0 से 1, 0 से 1 में अगर कोई नंबर है तो उसका GIF कितना होता है, 0। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है तो उसका GIF होता है 1, और 2 और 3 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका GIF होता है 2, मतलब 0 और 1, तो इसके बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका GIF कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर है तो इसका GIF 1 हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है तो उसका GIF 2 हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू निकल गया, आप साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सब वैल्यू क्या अलग अलग है, तो ना 1 पे डिफरेंशिएबल है ना 2 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। देखो 1 है ना, 1 से अगर कम वैल्यू लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो LHD आपको 0 आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको 1 आ रहा है। 2 पे अगर लेते हैं तो LHD आपको 1 आ रहा है, और RSD आपको 2 आ रहा है। तो बेटा आज क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग 10 सवाल इसमें सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज 5.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे, और उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का उसमें डेरिवेशन करना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर if you like this video, then comment, subscribe and likes. So thank you for watching this video.